हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, राम राम, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बाबा की बिटिया पे। और आज है तीज, सभी को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और भगवान करे आपका सुहाग हमेशा बना रहे, अमृत को प्राप्त हो। माता पार्वती और भगवान शंकर की तरह आप भी एक दूसरे में विलीन हो जाए, एक दूसरे को बहुत प्यार करें। हर पत्नी अपने पति की इज्जत करे, उनको धोखा न दे। और हर पति अपने पत्नी की इज्जत करे, उनको धोखा ना दे, जो आजकल के उसमें चल रहा है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ। और एक दूसरे को बिल्कुल अटूट रिश्ते की तरह बांध के रखे, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना हो तो करे, और अपने रिश्तों को जितनी मजबूती दे सकते हो दे। तो आप सभी मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग एक दूसरे में विलीन हो जाए और एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के साथ चले, कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़े। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं पूजा की विधि और कुछ सावधानियां जो कि हमें ज़रूर रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इससे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, तो मैं वो सारी चीज़ें बता दे रही हूँ। उससे पहले मैंने अगली वीडियो में भी बताया है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। सारी वीडियो डली हुई है, और इसमें भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि पूजा का टाइम कितने बजे से चल रहा है। तो पूजा का सुबह का मुहूर्त है 6:05 से 8:38 तक। बट ये सुबह का मुहूर्त इतना अच्छा नहीं है। आप पूजा करना चाहते हो अगर सुबह, तो इस मुहूर्त में करें। बाकी तीज की पूजा प्रदोष काल में ही सबसे अच्छी मानी जाती है। जो ऑफिस वगैरह जाने वाली औरतें, उनसे मैं फिर कहूँगी कि अगर आप लीव ले सकते हो, हाफ डे की छुट्टी ले सकते हो, तो ज़रूर ले, और प्रदोष काल में ही पूजा करें। तो शाम का प्रदोष काल में पूजा का शुरू होगा मुहूर्त 6:33 से रात के 8:51 तक। तो इस मुहूर्त में आप खूब सारा पूजा करें मन लगा के, और भगवान की फ़ोटो रखें। आपको सबसे पहले एक मंदिर में, अगर आप पूजा करते हो, हमेशा आपके घर में मंदिर है, तो इस पूजा के लिए आप अलग से वेदी बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पूजा होती है। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि इसके लिए पॉसिबल जितना हो सके आप इसके लिए ना अलग से एक चौकी रखें, उसके ऊपर सारी चीज़ें करें। तो आइए मैं आपको शुरू से बता दे रही हूँ कि क्या करना है आपको। सबसे पहले नहाने की बात होती है, तो आज आप सर से नहाएंगे, लेकिन आप बाल में शैम्पू या साबुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। आप पानी से नहा सकते हैं अच्छे से लगा के। अगर आपको लगाना है तो कोई उपटन वगैरह लगा सकते हैं, बट बाल में आप बिल्कुल भी शैम्पू नहीं लगाएंगे, बाल को शैम्पू नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैसे भी नहाए खाए का दिन इसलिए होता है। और सुहाग वाले दिनों में बिल्कुल भी शैम्पू नहीं करना चाहिए। आप नहा लीजिए, पूरा 16 श्रृंगार कर लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाइए, कोई भी श्रृंगार छूट ना जाए। इसके बाद चौकी लीजिए, लकड़ी का चौकी हो तो आप ले लीजिए, या पाट हो, पीढ़ा जिसको बोलते हैं, वो ले लीजिए। जिस तरह की भी आपके पास चौकी वगैरह है वो आप ले सकते हैं। और आपको शिव माता पार्वती की और शिव की मंडप बनानी है चौकी पे केले के पत्ते से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही तो इसकी मान्यता है। मान्यता ही इसकी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है। आप सब लोगों को करना होता है, गरीब से अमीर तक की, कि आप इसको बनाएं। और फ़ोटो भी ज़रूर रखें शिव परिवार की, उसमें गणेश जी भी हो तो बहुत अच्छा। और मान्यता मैं बता रही थी कि मिट्टी का या रेत का जरूर बनाए आप शिवलिंग। माता ने रेत का शिवलिंग बना के शिव जी को प्राप्त किया था, उनको प्रसन्न किया था। अगर आपके वहाँ पे रेत नहीं मिलते हैं, मैं ये चीज़ मान सकती हूँ, पर मिट्टी ज़रूर मिलेगी, तो आप शिव जी का लगाएं, मिट्टी लगाएं। और फूल पत्ती सारी चीज़ें खूब सारा इकट्ठा कर ले। अपराजिता का फूल शंकर भगवान को बहुत पसंद है, इसको नीलकंठ का भी फूल कहा जाता है, क्योंकि भगवान प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक वाली चीज़ें भोलेनाथ को बहुत अच्छी लगती है। तो सर्वप्रथम आप ये अपराजिता का फूल वगैरह ले ले। फिर ये आंकड़े का फूल भी इसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे दूध वाला फूल बोलते हैं, वदार का फूल बोलते हैं, आपके यहाँ पे जो भी कुछ बोलते हैं। आप ये वाली फूल भी ज़रूर रख लें भगवान को चढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा भगवान को पसंद है ये वाली फूल, तो आप ज़रूर लें। और ये चहर कनेल का हम उसको बोलते हैं, कनेर का भी फूल कई लोग बोलते हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और भांग ले सकते हैं आप भगवान को भोग लगाने के लिए। शंकर भगवान को भांग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आपको पता ही है। तो आप भांग धतूरा वगैरह ले लें। और उजला फूल आप ले लें गणेश भगवान को चढ़ाने के। उजला फूल भी पसंद है बहुत शंकर भगवान को। मदार का भी फूल 2 तरीके का होता है, तो आप उजला फूल इसका मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना बैगनी कलर का भी एक मिलता है, 2 कलरों में होता है। और
धतूरे का फूल भी और धतूरे का फल भी, धतूरा भी शंकर भगवान को बहुत पसंद है। बेलपत्र भी आप ले सकते हैं, बेलपत्र भी भगवान को बहुत पसंद है। ये सारे सामान आपको एक जगह करके रख लेने हैं और इसके बाद आपको पूजा शुरू करना है। सारी चीज़ें करनी है। माता को चढ़ाने के लिए आप लाल रंग का फूल ले लें, क्योंकि माता रानी को लाल रंग का फूल पसंद होता है, आप सभी को पता ही है ये चीज़ तो। और गणेश भगवान के लिए पीला फूल का इंतज़ाम कर ले, भगवान को पीला फूल पसंद है गणेश भगवान को। और सारी चीज़ें, जितना भी आपके बर्तन हैं, पूजा का बर्तन, सारी चीज़ें आप उसको धो धा के एक जगह ही रख लें। अगर आपको यूज़ में लग रहा है कि ज़्यादा है तो फिर भी आप रख लें। उस टाइम अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप उठ के नहीं जा सकते हो। और इसके बाद सब कुछ रखने के बाद आप मंडप बनाने के बाद शंकर भगवान को स्थापित कर दें उसमें जो मूर्ति है आपकी, और साथ में मिट्टी वाले मूर्ति को भी स्थापित कर दीजिए। और फिर आपके जितने भी पूजा का सामान है, रोड़ी, सिंदूर, प्रसाद, आसनी, सुपारी, पीस भी आप रख सकते हैं, गुलाब जल, चंदन, दिया बाती, धूप, हल्दी वगैरह सारी चीज़ें आप रख लें। और अपने सुहाग की चीज़ें रख लें। सिंदूरा आप अपना ज़रूर रखें, आपका जैसा भी सिंदूरा हो आप ज़रूर रखें। और शादी वाला जो चुनर होता है आप उसको ज़रूर अपने कंधे पे रख लें, अगर आप सिर से नहीं ओढ़ना चाहते हो तो। और सिंदूरा बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इनकी भी पूजा करनी होती है और इससे आप मांग में सिंदूर लगाओगे। और सारी ये क्या बोलते हैं, सुहाग की चीज़ें जो आपको चढ़ानी है, किसी के यहाँ पे बांस के डलिया में रख के चढ़ाया जाता है और किसी के यहाँ पे ऐसे ही, हमारे यहाँ पे ऐसे ही प्लेट थाली में रख देते हैं हम लोग। तो ये वाली चीज़ है, तो आप ये सारी चीज़ें पहले अपने साथ सारी चीज़ें जुगाड़ करके रख ले। और जितने भी आपको प्रसाद जो भी आपने बनाया हुआ है घर में, पूड़ी, खीर, गुजिया टुजिया, प्रसाद के लिए फ्रूट्स वगैरह, कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आपको जो भी चीज़ें लेनी है आप सारी चीज़ें ले लीजिए। और सारी चीज़ें रखने के बाद अब आपको पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले आप कलावा, गोबर गणेश मिल जाते हैं गोबर गाय का, तो सबसे अच्छी चीज़ है। अगर नहीं मिलता है तो आप एक सुपारी लीजिए, उसमें कच्चा धागा बांध के और पान के पत्ते पे श्री गणेश भगवान बना के उसको स्थापित कर दीजिए, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे हमारे उस पर, तो आप ज़रूर रखें। और चौकी के ऊपर अष्टदल कमल ज़रूर बनाएं, चावल का या फिर चावल के आटे का भी आप बना सकते हैं अष्टदल कमल बना के। आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो या फिर इमेज भी देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से बनता है। तो आप वो बना लीजिए और उसको स्थापित कर लीजिए। और उसके ऊपर ही हमें कलश रखना होता है। और पूजा शुरू करने से पहले अगर आपके हाथ में धातु का, सोने चांदी का अंगूठी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अंगूठी नहीं है तो आप आम के पत्ते का पवित्री बना के अनामिका अंगूठी में पहन ले, अंगुली में अंगूठी की तरह, और फिर पूजा स्नान करें। कलश में जल डाल लें, कलश के ऊपर स्वास्तिक बना दे, उसमें सुपारी, पैसा, पान, हल्दी, कुमकुम, फूल, सारी चीज़ें डालकर, चावल वगैरह डालकर अष्टदल कमल पे स्थापित कर दे। उसके ऊपर आपको 5 आम के पत्ते रख देने हैं और उसके ऊपर चावल, नारियल, फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको रखना है वो आप रख दीजिए। वो सारी चीज़ें आपको दान में देनी होंगी। आप जो भी चीज़ें आप रख रहे हो उस पर नारियल वगैरह भी कई लोग रखते हैं, कई लोग चावल, फ्रूट्स वगैरह भी रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्थापित करने के बाद आप सभी भगवान जी को स्नान करवा दें। सबसे पहले गणेश भगवान का स्नान करवाइएगा ओम गणपतये नमः बोलते हुए, और भगवान जी की पूजा करते हुए भी ओम नमः शिवाय वगैरह बोलते रहिएगा। शंकर भगवान को सफ़ेद चंदन बहुत पसंद है, तो आप शंकर भगवान को चंदन लगाइए। माता गौरी को सिंदूर लगाइए। सिंदूर वगैरह चढ़ाने के बाद 5 बार माता गौरी को सिंदूर लगा के 5 बार खुद लगा लीजिएगा। इसके बाद आप अपने सिंदूरे से सिंदूर लेके और मांग से आप सिंदूर भर लीजिएगा। ये हो गई सबसे। और शंख अगर आपके पास है तो ज़रूर आप शंख ले लीजिएगा और शंख बजा दीजिएगा। और नहलाने धुलाने के बाद, सब कुछ करने के बाद वस्त्र उड़ा दीजिएगा भगवान जी को। और वस्त्र देना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास अगर टुकड़ी वगैरह आप सिलाई वगैरह करते हैं तो होगा तो वो भी आप दे सकते हैं, वरना चुंदरी वगैरह ख़रीद के भी ला सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कच्चा धागा दे सकते हैं। वस्त्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, नीलकंठ का फूल, बेलपत्र वगैरह फूल, सब बेलपत्र वगैरह चढ़ाइए। माता को लाल फूल वगैरह, लाल फूल माता को, और गणेश भगवान को पीला फूल, ये सारी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए। और
चढ़ाने के बाद बेलपत्र 5, 7, 11 कुछ भी चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाया जाता है तो वो भी चढ़ाइए। इसके बाद धूप अगरबत्ती धूप दिया जला के, और एक चीज़ और है कि जब आप कलश स्थापना करें तभी आप दीपक जला दें, मैं बताना भूल गई थी। और दीपक जला के और उसको फिर बुझने मत दीजिएगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा तेल डाल दीजिएगा। और सारी पूजा पाठ करने के बाद, जैसे भी आप नॉर्मल सारी पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद वो सारी पूजा पाठ कर लीजिए। सुहाग की चीज़ें भी आप माता रानी को चढ़ा दीजिए और दान के लिए भी चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप आज के दिन कथा ज़रूर सुनिएगा। ये बिल्कुल साधारण नियम है, सब लोगों को करना चाहिए ऐसा। और कथा सुनिएगा ज़रूर से ज़रूर। कथा हाथ में अक्षत फूल लेके आप कथा किसी से सुन सकते हैं। अगर आपके घर में कोई है, सास ननद कोई भी है, तो उनसे सुन लीजिए, नहीं तो आप अपने पति से सुन लीजिए। अगर आपके घर पंडित ब्राह्मण आते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप उनको दान भी दे दीजिएगा उसी समय। और ये सारी चीज़ें हो गई आरती। इसके बाद कथा सुनने के बाद आरती करिए। इसके बाद आरती वगैरह करके दोनों तरफ जल गिरा के भगवान को, इसके बाद भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। और इसके बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। और इसके बाद आपके आसपास में भी जो अगर कोई जो बड़े हैं तो वो उनसे आप प्रणाम कर लीजिए उनको। और एक चीज़ जो आपको सावधानी रखनी है, तुलसी बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा शंकर भगवान को, क्योंकि शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि सावधानियाँ भी मैं आपको बता दूँगी, वरना कई लोग रहते हैं कि तुलसी हमेशा प्रसाद में चढ़ाते हैं तो चढ़ा देते हैं। और एक और चीज़ है कि पूजा करते वक्त आप पूर्व पश्चिम होकर बैठिएगा, ये नहीं हो कि उत्तर दक्षिण होकर बैठ गए। ये सबसे सही चीज़ है। और सिर पे आंचल ज़रूर लीजिएगा। आजकल के फैशन में लोग नहीं लेते हैं, हम लोग भी कई बार नहीं लेते हैं। ऐसे में बाकी पूजा करते वक्त हमेशा आपको सिर पे आंचल रखनी चाहिए, रोज़ाना की भी पूजा में। और इसमें ज़रूर आपकी चुंदरी है तो आप चुंदरी भी ओढ़ सकते हैं सिर से। मंगलसूत्र आप ज़रूर पहनिएगा, कि कितने लोग होते हैं कि मंगलसूत्र पहनते हैं। और आज के दिन आप अपने पति से सिंदूर बिल्कुल मत लगवाएं, क्योंकि आजकल का फैशन चल गया है पति से सिंदूर लगवाने का। तो कम से कम आज के दिन ना लगवाएं, क्योंकि मान्यता हमारे हिंदू शास्त्र में ये है कि हमें सिंदूर पति 2 ही बार लगाते हैं। और आप समझ गए होंगे कि किस बार लगाते हैं। मैं इस शुभ दिन में वो नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मंगलसूत्र और सिंदूर बीच मांग करके ज़रूर लगाएं थोड़ा सा, और किनार करके दरकिनार करके ना लगाएं। ये बिल्कुल सावधानी वाली चीज़ें हैं। और मेरा शैम्पू नहीं लगाया जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया। धरती पे बैठ के पूजा ना करें, बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा बोरी कुछ भी आप लगा के बैठे। और प्रसाद शिवलिंग पे जो चढ़ा हुआ प्रसाद होता है, जो फोटो वगैरह पे चढ़ा होता है माता रानी सबके साथ वाले में, वो आप खा सकते हो। पर शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद आप बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद। तो ये सारी चीज़ें कुछ सावधानियाँ थी, आप ज़रूर करिएगा इससे। और सिर पटक के महादेव को और माता पार्वती को ज़रूर आज प्रणाम करिएगा। शॉर्ट में काम मत चलाइएगा। माता रानी का सिर पटक के और अपने लंबी सुहाग की आयु के लिए आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना करिएगा। और फिर इसके बाद आपको, कई लोगों को डाउट्स होता है कि मतलब कि रात को अगोरने वाला चीज़ जो कि पहले के लोग किया करते थे। तो अगर आप सक्षम हैं, अगर आप जागरण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बिल्कुल सो सकते हैं। बट आसपास ही रहें और देखते रहें, कभी आपकी नींद विंद खुले तो। और अगर आप जाग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी पूजा करने की नियम, बिल्कुल जो सीधा साधारण पूजा करने का नियम है वो। और कुछ सावधानियाँ जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल का घंटी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं हमेशा ही आपको डेली व्लॉगिंग की वीडियो है तो डेली में हमारे साथ जो भी होता है, जो भी त्यौहार तीज जो भी चीज़ें हमें पता होती है वो हम सारी शेयर करते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि मेरे सब्सक्राइबर को कोई प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी तीज, खुश रहें।